चित्त शुद्ध तरी शत्रु मित्र होती, व्याघ्र ही न खाती सर्पत है। व्याघ्र भी कुछ नहीं करता, सर्प भी कुछ नहीं। विष ते अमृत आघात ते हित। चित्त जिसका शुद्ध है उसके लिए विष भी अमृत हो जाता है। आघात, अगर कोई आघात करने आ गया तो वो भी हित में परिवर्तित हो जाता है ना। अकर्तव्य नित्य होते जैसे जिसको जो उसको कुछ कर्तव्य रह नहीं जाता उसके लिए। दुख ते देईल सर्व सुख फल। अगर दुख भी आ गया तो भी वो सब सुख लेके आएगा, दुख का परिवर्तन सुख में हो जाएगा। होतील शीतल अग्निज्वाला, और अग्निज्वाला भी शीतल हो जाएंगे उसके, जैसे प्रहलाद महाराज के बारे में हुआ है ना। प्रहलाद महाराज बैठ गए, आग में डाल दिया, शीतल हो गया, वो जल गई लेकिन उनको कुछ हुआ नहीं। आवडेल जीवा जीवाची ये परी सकळा अंतरी एक भाव। तो जो साधु रहते हैं उनको सबके प्रति समभाव रहता है। जो इसका चित्त शुद्ध है वो भगवान को सब जगह देखता है, इसलिए उसको कोई तकलीफ होती नहीं। तुका म्हणे कृपा केली नारायणे जाणी जेती येणे अनुभवी। ये नारायण कृपा जब करते भगवान तब तो वो अनुभव होता है व्यक्ति को। जब तक नारायण कृपा नहीं करते तो अनुभव होता है। तो ऐसे तुकाराम महाराज ने ये अभंग भेजा रामेश्वर शास्त्री को। और रामेश्वर शास्त्री जो आलंदी में बैठे थे ज्ञानेश्वर महाराज की समाधि के सामने, उनको लाके दिया। तो उन्होंने जब पढ़ा हुआ अभंग, शीतल होती अग्निज्वाला, अग्निज्वाला शीतल हो जाएंगे, तो उनके जो देह दाह था शरीर का वो शमन हो गया। तो उनको पता चल गया कोई साधारण नहीं है तुकाराम महाराज। तो वो वापिस आ गए वो। और मैंने बताया था ना कि भगवान भी रामेश्वर शास्त्री के सपने में गए थे कि ये जो अभंग का गाथा है ना वो मैं तुकाराम महाराज को वापिस देने वाला हूँ कल। तो रामेश्वर शास्त्री को भगवान उनके सपने में चले गए, तो उनको पता चल गया कि मेरा अपराध बहुत बड़े वैष्णव से हो गया। तो उससे पहले अभी ये जो अनगढ़ फकीर था ना, इसको था, हाँ, तो इसका भी महिमा है। वो अनगढ़ फकीर था, वो सिद्ध व्यक्ति था और हर गांव में घूमता था, वो सिद्धि दिखाता था वो लोगों को। और बहुत सारे उसके फॉलोअर्स हो गए थे, हजारों में उसके अनुयायी थे, जो वो जिधर जाता था उसके पीछे पीछे जाते थे। और उसकी सिद्धि थी ना, तो सबको खिला देता था वो, सबके लिए व्यवस्था कर देते था, रहने का, सब खाने का, सब कर देता था वो। तो वो एक बार क्या हुआ, इधर आया महाराष्ट्र में, और यहाँ पे ना मोरिया गोसाई नाम के एक व्यक्ति है जो अभी जो गणेश जी के उपासक थे, वो गणपति के। तो उन्होंने उनका बड़ा नाम सुना था इसने, अनगढ़ शाह ने। तो अनगढ़ शाह उनके पास गया। अनगढ़ शाह ने बोला कि भर दे कटोरा मेरा, भर दे कटोरा। फकीर था ना वो, तो कटोरा उसने सामने किया। अभी वो कटोरा सिद्ध कटोरा था, उसमें कितना भी डालो वो भरता नहीं था। तो ये गोसावी जी ने क्या किया, उसमें अपना जो जितना अनाज था वो डाल दिया, लेकिन वो भरा नहीं कटोरा। तो चिढ़ाने लगा वो अनगढ़ शाह उनको कि कहीं, मैंने तो सुना था तुम तो गणेश जी के उपासक हो, और गणेश जी तो खुद रिद्धि सिद्धि के दाता है ना, और तुम मेरा एक कटोरा नहीं भर सकते। तो उन्होंने क्या किया, मोरिया गोसावी ने गणेश जी को बुलाया। तो गणेश जी आ गए और उसका कटोरा भर दिया वो फकीर का। अभी ये फकीर वो और गर्व बढ़ गया उसका, मेरे कटोरा भरने के लिए किसको आना पड़ता है, गणेश जी को आना पड़ता है। तो ये उसका ये अहंकार ये गोसावी ने देख लिया। वो बोले कि तुम क्या करो, देहू जाओ, वहाँ पे तुकाराम महाराज से मिले, तो वो तुम्हारा ये कटोरा भर देंगे। तो अनगढ़ शाह बोले कि इतने लोगों को हराया मैंने, है ना, और किसी के सामने किसी का चला नहीं कुछ मेरे सामने, तो ये कौन है तुकाराम, ठीक है बोले। तो वो देहू चले गए। अभी देहू में तुकाराम महाराज का द्वेष करने वाले भी बहुत लोग थे। अगर वो मूवी देखा है ना तो उसमें कुछ लोग द्वेष करते थे तुकाराम महाराज का, सालो मालो जैसे। तो मंबा जी जो पिटाई की ना उसको देखा ना आपने, वो भैंस गिर, हाँ भैंस उसके खेत में चली गई थी वो मंबा जी की।
तो मंबाजी ने मारा था तुकाराम महाराज को, कांटा में कांटे की छड़ी से मारा था बहुत। तो ऐसे द्वेष करने वाले भी बहुत लोग थे। तो तुकाराम महाराज के घर जाते वक्त तो उसने पूछ लिया कि तुकाराम महाराज किधर रहते। वो व्यक्ति बोला कि महाराज क्यों लगा रहे हो, तुकाराम के सामने महाराज क्यों लगा रहे है ना। उसको थोड़ा वो द्वेष करता था ना तुकाराम महाराज का। अभी ये बोल रहा जो अनगढ़ से है ना, वो सोच रहा था कि ये इसको कोई अपने गांव में सम्मान नहीं देता, ये मौर्य गोस्वामी ने किधर भेज दिया मुझको, है ना। तो वो चले गए, ठीक है चलो अभी इतने दूर आ गए तो मिल लेंगे किस। तो उस वक्त ना घर में अवली थी उनकी पत्नी, वो कपड़े सुखा रही थी, और उनकी बेटी थी भागीरथी जो अनाज पीस रही थी। अब वो टाइम बहुत गरीबी का था उनका, सूखे के बाद का। तो वो अनाज पीस रही थी और वो फकीर आके दरवाजे में खड़ा हो गया, भर दे कटोरा मेरा, भर दे कटोरा। अभी ये जो भागीरथी थी, भागीरथी ने क्या किया, वो अनाज जो पीसा हुआ था वो ले लिया ऐसे हाथ में, और वो देने जा रही थी, है ना, वो कटोरे में डालने जा रही थी। तो आवली आ गई बाहर से, उसने देख लिया कोई तो भिखारी आया सामने घर के, पहले से घर में कुछ नहीं खाने की, है ना, और ये लड़की क्या कर रही है, पिसा हुआ अनाज वो भिखारी को दे। तो ये देख के क्या किया उसने, हाथ पे ऐसा हाथ मार दिया, तो सब गिर गए नीचे। इसका लड़की का हाथ, लड़की के हाथ पे मार दिया ना, और वो गिर गया। फिर अनाज जो पिसा हुआ आटा था ना वो गिर गए। तो वो क्या बोले आवली लड़की को, भागीरथी को, कि तू अपने बाप पे गई है कि तेरे बाप ने जितना था वो सब बांट दिया, है ना, कुछ रखा नहीं खुद के लिए, अभी कुछ है ही नहीं, है ना, जो कुछ बचा है हर रोज के नहीं खाने के लिए ये दिया तो खुद खा नहीं पाएंगे, ऐसी समस्या है अभी, और तू क्या कर रही है, भिखारी को दे रही है। तो मतलब चिढ़ गई वो, उसको गुस्सा आ गया। तो ठीक है, अभी वो भागीरथी छोटी बच्ची थी, उसको क्या समझेगा ना, ठीक है। उसने क्या किया, जो हाथ में थोड़ा सा था वो ऐसा झटक दिया वो कटोरे में, और वो कटोरा भर गया। अभी ये चकरा गया ना वो आवली, अनगढ़ से क्या हो गया, वो ऐसा हक्का बक्का रह गया, देखता रह गया वो, ये क्या हो गया। क्योंकि जो कटोरा भरने के लिए गणपति को आना पड़ता है, गणेश जी को, वो ये छोटी बच्ची ने भर दिया। उसको लगा कि यही तुकाराम महाराज है। तो उसने दंडवत कर दिया उधर, बोले कि मैं आपके आश्रय में हूँ तुकाराम महाराज, अब मुझे आप शरण में ले लो। तो भागीरथी बोले अरे आप ऐसे क्यों कर रहे हो, मैं तुकाराम नहीं हूँ। मेरे पिताजी का नाम तुकाराम है, और वो किधर तो देखो आप भजन कर रहे होंगे, उनसे जाके मिलो। अनगढ़ ने सोचा कि अरे बेटी ऐसी है तो पिता कैसे महान हो गया। तो वो चले गए, वो बोले कि किधर मिलेंगे मुझे बताओ। वो उसने बताया, एक तो 3 पहाड़ पे जाते नहीं, उधर नहीं रहेंगे तो नदी के बाजू में देखो, किधर तो भजन करते रहेंगे किसी पेड़ के नीचे। तो घूम रहा था वो, देख रहा था, तो उसको एक जगह तुकाराम महाराज मिले, और तुकाराम महाराज से उसने पूछा कि मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। उसको पता चल गया इधर अपना सिद्धि का कुछ उपयोग नहीं। तो उसने तुकाराम महाराज से पूछा कि मुझे आपकी सेवा करनी है, आप कुछ तो सेवा दो मुझे। तुकाराम महाराज बोले मेरी क्या सेवा करोगे, मुझे कुछ किसी सेवा की आवश्यकता लगती नहीं। तो महाराज बोले कि तुमको सेवा करनी है ना तो ये देहू धाम की करो। ये जो देहू क्षेत्र है ना, यहाँ विठ्ठल रुक्मिणी रहते निवास करते, तो उनका कुछ ये धाम का सेवा कर सकते तो करो। तो वो बोला कि मेरे पास ये सिद्धि है, मैं सारे पिशाच को नियंत्रण कर सकता हूँ। तो महाराज बोले इसका कुछ उपयोग नहीं है, इधर पिशाच योनि का कोई है रहता ही नहीं, इधर पिशाच योनि है ही नहीं इधर,
है ना, भूत योनि पिशाच योनि इधर वासी नहीं है उनका। तो वो एक एक सिद्धि बता रहा था वो। तो महाराज बोलते रहे इसका कुछ उपयोग नहीं है। अभी सिद्धि का धाम में क्या उपयोग है उसका, सिद्धि का, है ना, कुछ काम नहीं करेगा। हाँ। तो वो बोले कि उसको समझ में आ गया कि मेरा इधर कुछ उपयोग नहीं। उसको लगता था कि मैं बहुत बड़ा हूँ, बहुत महान हूँ, है ना, लेकिन उसको पता चल गया कि देहू जैसे धाम में उसका कोई पात्रता नहीं है रहने का। तो गर्वहरण हो गया उसका। तो क्या बोला कि मैं आज के बाद किधर नहीं जाऊंगा ये देहू धाम छोड़ के, क्योंकि इधर मेरा गर्वहरण हो गया। तो वो देहू के बाहर, वो बोला देहू में भी नहीं रहूंगा क्योंकि देहू धाम में रहने का पात्रता नहीं मिला। तो देहू की चौकट के बाहर रहूंगा, देहू का जो बॉर्डर है ना उसके बाहर रहूंगा। तो उधर वो रहा, आज भी वो जगह है जिधर वो रहता था, उधर उसका कब्र है। तो उसने पूरा जीवन उधर बिताया। अभी ये प्रसंग में वापस आएंगे। तो ये अनगढ़ शानी की इधर किसको शाप दिया था? रामेश्वर शास्त्री को। अभी ये रामेश्वर शास्त्री है ना, जब आया, कब ये गाथा ऊपर आने वाला था तब, तो ये अनगढ़ शाह भी वो वहाँ पे था। तो अनगढ़ शाह ने देख लिया कि ये रामेश्वर शास्त्री जिंदा कैसे है, क्योंकि मैंने तो शाप दिया था उसको, अभी तक तो मर जाना चाहिए था वो। तो उसने पूछताछ किया तो उसको पता चल गया कि तुकाराम महाराज के प्रति अपराध होने के कारण वो शाप उसको लगा था। ये उसका कुछ नहीं था, अनगढ़ शाह का खुद का, है ना, खुद का बल कुछ नहीं था। तो उसका जो बचा कुचा जो अहंकार था वो सब मिट्टी में मिल गया। तो ये जो अनगढ़ शाह है ना, ये पूरा जीवन उसने उधर ही बिताया, देहू के चौखट के बाहर। और हर रोज जब तुकाराम महाराज प्रवचन करते थे ना, वो प्रवचन के लिए सुनने आता था प्रवचन में। और उसके हजारों जो अनुयायी थे वो सब छोड़ के चले गए उसको, है ना। वो बोलते थे अगले गांव चलो, है ना, अगले गांव चलो और प्रसिद्धि बढ़ जाएगी अपनी। तो ये बोले नहीं, अभी स्टॉप आ गया अपना, है ना, अभी इधर ही रुकना है, इधर से किधर जाना नहीं। तो उधर ही रुक गया अनगढ़ शाह। और अनगढ़ शाह के साथ दो उसके सेवक रुके जो बहुत वफादार थे उसके। तो उधर 3 कब्र है, एक अनगढ़ शाह की और उसके 2 सेवकों की। और वहाँ पे जब ये आषाढ़ी के वक्त पालकी निकलती है पंढरपुर जाने के लिए, तो पहली आरती वो अनगढ़ शाह के सामने होती है। अच्छा, ऐसे हर रोज 3 हाँ, वो एक अच्छा डिवोटी है तुकाराम का। तो ये कितना दूर हुआ देहू के रास्ते, मतलब अब निगड़ी के बाद वो पड़ेगा फिर देहू पड़ेगा? देहू की चौकट के बाहर ही है उसका। तो 2 क्षेत्रों में बाहर होती है। तो कहाँ, हम तो नहीं देखे। टाइम अच्छा, देहू का चौक देहू इलाका भीतर बाहर ही था वो। हाँ, बाहर कितना दूर है आप जानते हैं वो जगह? जानते हैं? देहू के नज़दीक है, एकदम नज़दीक। देहू से मतलब देहू जब खत्म होते हैं जिधर, हाँ, गाथा मंदिर के बाद। नहीं, गाथा मंदिर एक वो अदर साइड है। हाँ, यहाँ से जो Birth बाहर place निकलते हैं ना निगड़ी जाने के लिए, हाँ, वहाँ पे गांव खत्म होने के बाद है वो मंदिर है। तो उसका अनगढ़ शाह के फॉलोअर्स जैसे चाणका जी के फॉलोअर्स वैष्णव नहीं इतना रहे, इसके फॉलोअर्स रहे वैष्णव? कोई नहीं रहे। ये वैष्णव बन गया पर। हाँ, ये वैष्णव बन गए। और लेकिन उसका क्रियाक्रम सब वो मुस्लिम पद्धति से हुआ होता है, वो लोग करते हैं और क्या, वो लोग इसको रिस्पेक्ट करते होंगे ना। वो करते रिस्पेक्ट, लेकिन वो कैसे है, पहले ना वो मंदिर के इसमें अंडर था, मंदिर के अंडर था, देव मंदिर के अंदर। अब लेकिन भवन नहीं उन्होंने हो ध्यान नहीं दिया देव मंदिर ने। हाँ, तो मुस्लिम लोग अभी तो कर रहे हैं। मुस्लिम लोगों ने कब्जा कर लिया उधर। तो मुस्लिम तरीके से कर रहे हैं। बाद में रामेश्वर शास्त्री क्या हुआ? रामेश्वर शास्त्री ने सब छोड़ दिया। और जिधर तुकाराम महाराज जाते थे ना, उसके पीछे पीछे वो उनके पीछे जाता था वो। तुकाराम महाराज के 14 लोग, मतलब जब कीर्तन चलता है ना महाराष्ट्र में, तो जो कीर्तनकार है, प्रवचन करता जो है, वो खड़ा रहता है, वो बैठता नहीं। स्टैंडिंग वो खड़ा रह के कीर्तन करता है। और उसके बाजू में ना करताल बजाने वाले रहते हैं। ये नारदीय कीर्तन पद्धति बोलते हैं इसको। खड़े रह के
कीर्तन करना, और बाकी सब जो है ना वो कोरस में गाते हैं मैं लिया और है करतल वो। बजाते हैं। हाँ, तो ऐसे 14 टालकरी थे। टालकरी मतलब जो करतल बजाने वाले, वहाँ इधर करतल बड़ा रहता है ना, तो विठल 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 ऐसे बीच में कीर्तन के बीच में बहुत बार भगवान का नाम स्मरण होता है। जैसे हम हरे कृष्ण महामंत्र करते बीच हैं, बीच में बस। तो वैसे यहाँ विठल 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 ऐसे बीच बीच में होता रहता है। तो जो करतल बजाते हैं ना वो लोग उनके साथ रहते हैं, जो कि मुख्य कीर्तनकार है उनके साथ। तो यहाँ पे आपने कैसा है, एक प्रवचन करता चले गए तो प्रवचन हो जाते हैं, लेकिन इधर वारकरी पद्धति में कैसा है, कीर्तनकार रहेगा, उसके टालकरी रहेंगे, मृदंग बजाने वाला एक रहेगा, है ना। ऐसे पद्धति है यहाँ पे कीर्तन पद्धति। तो तुकाराम महाराज के 14 टालकरी थे, और 14 टालकरी में से एक रामेश्वर भट्ट शास्त्री थे। बन गया वो बन बन गया। गया ताल के उसी से बन गया, चला बन गया। चेला बन गया। पर वो तो तुकाराम महाराज जब उनका अभंग आया ऊपर इंद्राणी से, उसके बाद तो वो भागवत कथा दे के चले गए ना, और रुके कितना साल। कौन? अभंग जब आया उनका पानी से, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद कितने दिन और रहे तुकाराम जी का। उसके साथ उसके बाद बहुत साल थे, बहुत साल। बहुत साल थे बहुत साल। अच्छा, बहुत साल मुझे लगा उसके बाद ही भागवत कथा किए 5 दिन का और निकल गए, नहीं। उसके बाद थे। ओके। तो वो जो 3 पहाड़ी का बात बोल रहे हैं, हम तो भंडारा देख लिए, तो बाकी 2 पहाड़ी में ऐसा सेम स्टोरी है। बाकी 2 पहाड़ी ना वो शिव जी का स्थान है। 3 या 4 है, कोई 4 तीन बोल रहे हैं। 3 है। 3 है। अच्छा। भंडारा, भामचंद्र नाम भी है उसका, और गोरावड़ी। गोरावड़ी। तो बाकी 2 पहाड़ी में क्या कैसा, तो अभी वहाँ पे ऐसे दर्शन कुछ दर्शन के लिए जा रहे हैं, कुछ जाते हैं ना, ट्रेकिंग है सब, ऊपर चढ़ के जाना पड़ता है। अपने आप गाड़ी गाड़ी नहीं जाता, ये भंडारे पे ही खाली ऊपर तक गाड़ी तो जाती आप गए हैं बाकी दोनों में भी। है। हाँ, क्या है उसमें थोड़ा बताइए। शिव जी का मंदिर है मंदिर है। पुराना, वो जो लेनी रहते हैं ना गुफा में, गुफा में पांडव कालीन वगैरह रहते हैं ना, जो केव्स बोलते हैं ना, जो भी। जैसे लेकिन शिव जी का मंदिर है दोनों पहाड़ी में। शिव जी का मंदिर है। और दोनों तुकाराम जी का लीला क्या हुआ था। वहाँ पे पहले जो पहाड़ है ना, वहाँ पे पहला दर्शन हुआ था ना हाँ। भामचंद्र पे। अच्छा। वो नहीं क्या पहले देखा था, शेर खड़ा बैठा था, सांप बैठे थे, हम्म। और एक गुफा के बाहर बैठे थे तुकाराम महाराज। तो वो जो लीला है वो भामचंद्र पहाड़ का है। ओके। और वहाँ पे बहुत बार जाते थे तुकाराम महाराज। जाते थे। और ये 3 पहाड़ पे जाते थे ना। तो जो भंडारा है, भंडारे पे मेनली वो गाथा लिखते थे और नाम स्मरण करने के लिए वहाँ पे जाते थे। नज़दीक था ना, भंडारा नज़दीक था। नजदीक है। अच्छा। भंडारा लगभग 5 किलोमीटर है, घर से ही पास में। और भामचंद्र दूर है बहुत, 12 किलोमीटर। जब ना अभी क्या हो गया था, ये सूखे के बाद तुकाराम महाराज अचानक से घर छोड़ के चले गए भामचंद्र को। तो उनका जो भाई था कान्होबा, छोटा भाई था ना, तो वो सोचने लगे कि मेरा भाई किधर चला गया। उसके मतलब दिमाग में कुछ परिणाम तो नहीं हो गए, क्योंकि सब मर गए ना बहुत सारे लोग, और भाई भी चला गया, उसकी पत्नी ने सती चली गई। तो ये ऐसा शॉक में चला गया क्या, तो वो ढूंढ रहा था हर जगह जगह पे। लेकिन तुकाराम महाराज भामचंद्र पे थे। 15 दिन उन्होंने क्या किया, भगवान का नाम स्मरण किया वहाँ पे, और उनको भगवान का प्रथम दर्शन हुआ वहाँ पे। तो वो ढूंढ रहा था उधर, तो उसने देखा कि ये पहाड़ से कुछ तो दिव्य तेज निकल रहा है। तो वो जाने लगा उस पहाड़ के नजदीक, देखे तो क्या है उधर। तो उधर ऊपर जो इसके तरह बहुत सारे लोग जा रहे थे ऊपर, और जो नीचे आ रहे थे ना, तो वो ना उनका जीवा है ना रुक नहीं रहा था हरिनाम लेते लेते। हरिनाम ही नीचे आ रहे हैं। हाँ, और वो दिव्य चेतना में चले गए। अभी ये जो कानूबा है ना, उसने क्या किया, ऊपर कौन है ये पता चलना चाहिए ना कि मेरा भाई है क्या ऊपर। तो इसने क्या किया, पूछ रहा था वो लोगों को, लेकिन वो कुछ बोल ही नहीं रहे थे, हरिनाम ही ले रहे थे खाली। तो एक को पकड़ा उन्होंने कि भाई ये जब तक ना बोलता नहीं तब तक पकड़ेंगे इसको। तो उसको पकड़ के रखा, तो बोला कि ऊपर कौन है, ऊपर कौन है। तो उसको ऐसा हिलाया, बाह्य चेतना में लेके आए, और उसको उसने बोला कि ऊपर कोई तो ऐसे साधु है दिव्य,
जो ऐसा कीर्तन कर रहे हैं कि वो सुन के हमारा जीवा रुक नहीं रहा है हरि नाम लेते लेते। तो और बहुत दिव्य प्रकाश है वहाँ पे। तो बोले कि मुझे लगता है कि मेरा भाई ही होगा, क्योंकि वो जन्म से भक्त है, हरि भक्त है और शुद्ध भक्त है। तो ऊपर चले गए। और जब वो गए ऊपर तो विट्ठल जी सामने खड़े थे ना तुकाराम महाराज के। और ये जब आया तो उसने देखा कि विट्ठल जी के पिछला भाग देखा उसने, विट्ठल जी को सामने नहीं देखा, पीछे से देख लिया। और भगवान खुद आए हैं मेरे भाई के लिए, ये देख के उसने दंडवत कर दिया विट्ठल जी को। अब जब वो उठा तो विट्ठल जी अपरकट हो गए थे। हाँ, तो अभी उसने उसको समझ लिया कि मेरा भाई कोई साधारण नहीं है ना। तो तुकाराम महाराज की जो गाथा है ना तुकाराम महाराज की, उसमें ना 300 350 अभंग कानोबा के हैं। हाँ जी, वो उनके भाई का। तो इसलिए वो सब मिला के 4500 हो जाते हैं अभंग। तो 300 350 का कानोबा के अभंग है। और कानोबा खुद को तुकाया दास कहते, तुकाया स्वामी। तो मतलब तुकाराम महाराज मेरे स्वामी है और मैं उनका दास हूँ, ऐसा खुद का नाम नहीं लिखते। जैसे तुकाराम महाराज लिखते हैं तुका मणि, तुका दास मणे। हाँ, वैसे कानोबा कानो मणि नहीं लिखते। तुका दास, तुका मणि, तुका दास मणे। ऐसे इस कॉन्टेक्स्ट में वो लिखते हैं। तो जब वो वहाँ से आए नीचे तो उन्होंने वार्तालाप नहीं किया, वो अभंगी बोलते गए। तो जब वो वापस आए, अभी इतना 2 साल बांटा था ना, 3 साल सबको, साहूकार थे ना, वो जमींदार थे, तो सबको पैसा बांटा था, वापस तो लेना है ना कभी ना कभी। तो अभी वो गांव में जब जाते थे तो हर एक को देख के उनको इससे कितना लक्ष्मी लेना है वो याद आ जाता तुकाराम को। हाँ, अच्छा, क्योंकि चिंता है ना थोड़ा सा। तो पहले होता था, नहीं वो उधर से आने के बाद भी हुआ है। अभी मैंने समझो आपको 10,000 रुपये दिए, याद आएगा जब देखेंगे। तो मैं आपको देखूंगा तो मुझको क्या याद आएगा? 10,000 याद आएगा। 10,000 दिया नहीं अभी तक। हाँ, भले मैं बोलूंगा नहीं कुछ, है ना, फिर भी मुझको क्या याद आएगा? मन में हुआ है। 10,000 इसको पास बाकी है अपना, है ना। अब पूरा गांव को बांटा है, पंचक्रोशी को बांटा है ना। तो जो कोई भी दिखता था उसको पहला साल कितना दिया है? उसका ब्याज, उसका चक्रवर्ती ब्याज। दूसरा साल कितना दिया है? उसका ब्याज। तीसरे साल का चक्रवर्ती ब्याज, ये सबका टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट। ऐसा पूरा कैलकुलेशन चलता था दिमाग में, है ना। अभी दिमाग में इतना कैलकुलेशन चलेगा तो भजन तो होगा नहीं। तो घर चले गए और वो जो अकाउंट बुक्स थे सब वो डाल दिए गाड़ी में, बैलगाड़ी में। अभी वो 3 बैलगाड़ियाँ भर गई। इतना पैसा बांटा कि वो अकाउंट बुक्स 3 बैलगाड़ी भर के दी। हिसाब, हाँ, हिसाब की पुस्तिका 3 बैलगाड़ी भर के हिसाब की पुस्तिका थी। तो कानोबा जो था अलग भाई, वो बोला कि क्या कर रहे हो तुम? तो बोले कि कानोबा भजन नहीं हो रहा मेरा, भजन नहीं हो रहा, है ना। तो फिर क्या हो गया? भजन नहीं हो रहा मतलब क्यों नहीं हो रहा? बोले जिसको देखता हूँ उसको देख के मुझको धन का चिंता लगा रहता है। तो क्या मैं ये सब अभी इंद्रायणी में डालने वाला हूँ। अरे ऐसे कैसे डाल दोगे इंद्रायणी में? कितना धन है वो, है ना। तो बोले कि क्या करूँ, अभी भजन तो होना चाहिए, भजन से बढ़कर कुछ नहीं है। तो खरा मारे आगे लागो तया सुखा जेने हारी नहीं है मुखा। ऐसे सुख को आग लगे जिससे भगवान का मुख में नाम नहीं आता। ऐसे बोल दिया उन्होंने। तो कानोबा बोला कि भाई तुमने तो देखा नहीं अपने परिवार की तरफ। पहली बीवी बच्ची मर गए, माँ को भी ठीक से ध्यान नहीं दिया तुमने। मेरे तो बीवी बच्चे है ना, तो उनका कौन देखेगा उनकी तरफ? तुम तो नहीं देखो। तो महाराज बोले चाहिए क्या तुमको? वो बोले मुझको मेरा हिस्सा दे दो। महाराज बोले ले लो। तो जो आधा जो उसका हिस्सा था कानोबा का दे दिया।
वो ले लिया उसने, और जो आधा बचा था अपना वो नदी में छोड़ के आ गए वो। अभी बोले कि अभी अच्छा लग रहा है ना, बाहर चला गया सब, है ना। पहले बाहर था ना थोड़ा सा, अभी भजन की में कुछ बाधा नहीं है, ये तुकाराम महाराज का भाव है। तो सब कर्ज माफी कर दिया। उसके बाद बहुत बहुत पीड़ा आया उनको। किसको? कान्हा? तुकाराम महाराज। कान्होबा को तो उसके पास तो था ना, तो क्या करेगा वो? थोड़ा ना पैसा पाएगा। और मिल गया ना उसको, मिल गया। ओके। लेकिन तुकाराम महाराज तो दरिद्री हो गए ना उसके, हाँ। उनके पास तो कुछ बचा नहीं। तो तुकाराम महाराज कर्जा लेते थे, बिजनेस शुरू करते थे, फिर वो डूब जाता था, पैसा दे देते तो बांध देते। तो ऐसा बहुत बार हुआ। तो एक बार क्या हुआ, जो आवली थी ना वो साहूकार की लड़की थी, वो खुद साहूकार की लड़की थी। तो उसने क्या किया, खुद के क्रेडिट पे उसने कुछ लक्ष्मी उधार पे लिया और उससे ना मिर्ची खरीदी करके दिया तुकाराम महाराज को। मिर्ची जब खरीदा तो वो बोले कि ये व्यापारियों के साथ आप जाओ, ये भी स्टोरी है। हाँ, व्यापारियों के साथ जाओ कोकण में, और कोकण में जाके व्यापार करो। तो तुकाराम महाराज बोले ठीक। वो उसने वार्निंग दिया था आवली ने, वापस आना है तो फायदे के साथ आना है, नहीं तो मुंह दिखाना नहीं है ना। क्योंकि अभी इतने दिन तो तुमने खुद के नाम पे पैसा लिया था, अभी ये मेरे नाम पे पैसा लिया है मैंने, और मेरे पिताजी बहुत बड़े साहूकार हैं, उनका नाम नहीं नीचे आना चाहिए, है ना, और मेरा क्रेडिट भी रहना चाहिए। तो ऐसे सोच के उसने तुकाराम महाराज को भेज दिया। अभी वो गधे पे डाल के वो बोरी गए वो भजन करते थे तुकाराम महाराज, तो आंखें बंद कर देते थे, तो उनका राह भटक जाते थे वो। तो ये जो व्यापारी चलते थे उनके साथ, वो उनको फिर से है ना रास्ते पे लेके आते थे। अभी वो व्यापारी थक गए, वो कितना बार उनको नहीं क्या लेके आएंगे। तो उनका मीटिंग हुआ व्यापारियों का, तो बोले कि इसको छोड़ देते हैं, इसके अगर मतलब इसके साथ रहेंगे तो अपना भी व्यापार नहीं होगा, उसका भी नहीं होगा, तो अपन आगे चले जाते हैं। तो क्या हुआ, जब वो रात को एक मंदिर में सो गए, तो सोने से पहले क्या किया उन्होंने, ऐसे सोने का नाटक किया खाली। तुकाराम महाराज सो गए, लेकिन ये बीच रात में ही चले गए, भाग गए उधर से। अभी जब सुबह तुकाराम महाराज उठे तो उन्होंने देखा कि इधर तो कोई नहीं अपने साथ। तो ये देख के तुकाराम बोले ठीक है, अभी क्या है, भगवान ने जो दिया है वो लेके जाएंगे आगे। अभी ऐसे नहीं कि किसी मार्केट में जाना है, अभी वो बाकी लोग तो किधर जा रहे थे, मार्केट जा रहे थे ना। तुकाराम महाराज बोले कि अपने को मार्केट नहीं चाहिए, जो अगला गांव लगेगा उधर जाएंगे। अगले गांव में गए तुकाराम महाराज, और उन्होंने क्या किया, वो मिर्ची खोल के रख दिया उन्होंने। मिर्ची रख दिया तो लोग आने लगे खरीदने के लिए। तो खरीदने के लिए आने लगे तो भाव तोलने लगे, भाव बोलने लगे। कुछ ने पैसा दिया शुरुआत में, तो थोड़ी देर में ना एक को पता चल गया कि ये तो बहुत भोला है, तो इसको ना थोड़ा फंसाएंगे। तो बोले कि अभी मैं मिर्ची लेके जा रहा हूँ इतना, और इसका जो पैसा है ना वो आप उधार पे लिख दो, और जब आप अगले साल आओगे ना तो मैं आपको पैसा दूंगा। उधार पे, अभी उधार पे ले रहा हूँ ना मैं अभी। तो महाराज बोले ठीक है। अभी एक को ठीक है बोल दिया तो पूरा गाँव आ गया, है ना। मुझको भी उधार चाहिए, हाँ ले लिया। तो सबने उधार ले लिया, सबने क्या किया, मिर्ची उधार पे ले लिया। अभी उस गांव में एक गुंडा था, है ना, मवाली था, उसको पता चल गया कि ऐसा कुछ तो है। अरे जब फिर से मिर्ची उधारी में वो गुंडा आया। तो गुंडा जो आया उसको पता चल गया ऐसा कोई तो है व्यक्ति। तो उधर 4 बोरी लेके गए थे तुकाराम महाराज, 2 बोरी तो ये उधार पे लेके गए सभी,
और जो गुंडा था ना वो बोला कि ये जो 2 बोरी है ना ये मैं उधार पे लेके जा रहा हूँ, और जब अगले साल आओगे आप तो आपको दे दूंगा। तुम्हारा बोल लेके अभी सबको तो उधार पे दे दिया है ना। हाँ नहीं आला तो जो मवाली था वो लेके गया तो अभी जब वो सब बेच दिया तो उनको याद आ गया कि मेरी पत्नी अभी घर में लेगी नहीं मुझको। नहीं, जो गुंडे गुंडे किया क्या लेके गया वो, और लेके जाने के बाद तो करा हमारा चिंता में वो सब गिन रहे थे ना पैसा, तो उनको याद आ गया कि मैं तो लेके आया था 4 बोरी, और ये पैसा शुरुआत के 2-4 जन जिन्होंने लिया है ना नगद पैसा देके, उतना ही पैसा है मेरे पास, बाकी तो सब उधार पे लेके गए। ये कैसे करेंगे, हम ये क्या करेंगे। तो वो क्या बोलते कि अभी इतना चिंता करने से अच्छा क्या है भजन करना, है ना। चिंता करने से तो कुछ आएगा नहीं, वापस आने वाला नहीं है। जो गया तो गया वो, तो चिंता करके रोते बैठने में कुछ फायदा नहीं। तो इससे अच्छा क्या है हरि नाम लो, तो भगवान हरि नाम शुरू कर दिया उन्होंने। अभी वो इधर भगवान को चिंता है ना उनका, लेकिन तो भगवान ने क्या किया, एक बालक का वेश किया और वो गांव में गए और वो घर घर जाने लगे। घर में जाते थे और बोलते थे कि मैं तुकाराम महाराज का सेवक हूँ, मेरा नाम है बिट्टू, और जो आपने उधार पे मिर्ची ली है ना उसके मैं पैसे लेने आया हूँ। तो वो जो जिसने लिया है वो बोलता था कि अरे हम तो उनसे बात करके आए कि उधार पे चलेगा, वो बोले कि अगले साल दिया तो भी चलेगा, ऐसा बात हुआ है उधर। तो भगवान आर्ग्यूमेंट करते थे उनके, अभी चलो मैं क्या करता हूँ, वो उठाते थे भगवान घूमने नहीं बोरा उनके घर में से कुछ चीज सामान। हाँ। ये मैं ले लेता हूँ, अगले साल जब मैं आऊंगा ना तब इसका पैसा दूंगा, है ना। अरे ऐसा क्यों कर रहे हो तुम, तो भगवान बोलते अरे तुम भी वैसा ही कर रहे हो ना, तो मैं भी वैसा ही कर रहा हूँ। तो बोले नहीं ऐसा नहीं, ये तो गलत कर रहे हो तुम। तो भगवान बोले मुझको पैसा चाहिए नहीं तो मिर्ची चाहिए, दोनों ऑप्शन है आपके पास, एक तो मिर्ची दे दो नहीं तो पैसे दे दो। तो बोले थे पैसा तो है नहीं हमारे पास, इसलिए तो उधार में लिया है। भगवान बोले फिर मिर्ची दे दो वापस, तो मिर्ची तो देना नहीं है हमको, तो फिर तो पैसा देना पड़ेगा। तो बोलते थे कि अभी तो इतना नहीं है, अभी तो आधा है, वो इतना ले लो, बाकी का वो बाद में दे देंगे। भगवान बोले नहीं, पूरा पैसा लूँगा तभी जाऊँगा इधर से। तो वो बोलते थे कि अभी पूरा पैसा तो नहीं। भगवान बोलते थे देखो तुम्हारे जो अलमारी है ना अंदर, उसमें इतना गहना है और इतना पैसा है, इसको उनको सबका सब पता है ना। तो वो ऐसा आश्चर्यचकित हो जाते थे, वो धक्का बैठ जाता था उनका, अरे इसको कैसे पता ये सब। तो बोले तुम चोर हो क्या, पहले घर में आके गए हो क्या तुम, मैं बहुत होशियार हूँ, मुझको सब पता है, तुम पैसा दोगे या मैं मिर्ची लेके जाऊँ। तो वो डर जाते थे ना, ये कुछ तो अलग व्यक्ति है, तो वो लाके पैसे दे देते थे वो। ऐसा हर एक घर के में जाके वसूली किया भगवान ने, है ना, सबको बताया किसके पास कितना धन है ना, और वो जमा करके लिया पैसा। हर एक घर में जाने के बाद वो लास्ट में वो गुंडे के घर गए, मवाली के घर। तो वो गुंडे के पास गए, वो बोले कि मुझको जो है ये मिर्ची के पैसा दे दो। तो वो बोला कि तुम कौन हो, मैं तो तुकाराम का महाराज का सेवक हूँ, मेरा नाम है बिट्टू। तो बोले कि मैंने तो तुमको देखा नहीं, मैं उधर ही खड़ा था बाजू में, तुम पैसा दो नहीं तो बोरी मुझको दे दो, मुझको जाना है आगे। तो बोलता था कि मैं नहीं दूंगा, मैं तो उनको डील हो चुका है हमारा कि अगले साल उधारी दे दूंगा। नहीं मुझको वो चाहिए, मुझको एक तो पैसा दे दो नहीं तो बोरी दे दो।
वो गुंडा था, वो जरा सन की था। वो बोला कि अब तुम तो ज़्यादा कर रहे हो, अब तो मैं पैसे तो दूंगा ही नहीं तुमको, वो बोरी भी नहीं दूंगा, कुछ नहीं दूंगा तुमको, चलो भागो इधर से। भगवान बोले कि मैं तो एक तो पैसा लूंगा, नहीं तो बोरी ले लूंगा, उसके बिना इधर से जाऊंगा नहीं। वैसे झगड़ा चालू, अभी झगड़ा चालू मतलब लोग जमा हो गए, तो पूरा गांव उधर जमा हो गया। भगवान झगड़ा कर रहे उनके साथ। अभी झगड़ा बहुत तो एकदम हाई टेम्पो हो गया, बहुत जोर जोर से झगड़ा होने लगा। छोटा बच्चा से। हाँ, तो भगवान ने बोले कि लास्ट, अभी अगर तुमने पैसा नहीं दिया मुझको तो इधर तुम्हारे सामने जो पेड़ है ना, उस पे लटक के मैं जान दे दूंगा। तो वो गुंडा था ना, वो बोले जान दे दो। हाँ, दे दो, जान दे दो, दे दो, जान दे दो, कोई बात। अभी भगवान कैसे गोपाल है ना, वो रस्सी साथ में रखते वो, है ना, तो रस्सी लिया, उसका फंदा बनाया, और भगवान ऐसा फंदा बनाते बनाते बोल रहे, अभी मैंने फंदा बना दिया है ना, तो अभी भी टाइम है तुम्हारे पास, अभी फंदा गले में डाला नहीं है, फंदा बनाया है खाली, पैसा दे दो। तो वो बोलता मैं पैसा नहीं दूंगा तुमको, करना है जो करना है करो। अभी भगवान वो पेड़ पे चढ़ गए, है ना, पेड़ पे चढ़ गए, वो बांध दिया वो गाठ उसको, और नीचे से ठीक से अरेंजमेंट कर दिया उसका। अभी वो फंदा बांध लिया मैंने, अभी वो लोग भी देख रहे हैं ना, अभी लोग भी अरे उसने फंदा बांध लिया, उसने वो चढ़ जाएगा वो, है ना। तो वो बोल रहा है कुछ नहीं करेगा वो, ये ऐसे बहुत नाटक देखे मैंने, है ना, तो ये कुछ नहीं करेगा। तो भगवान अभी वो कैसा है, अभी लटकना है ना, तो कैसा है, जो फंदा है और जमीन है उसके बीच में डिस्टेंस रहना चाहिए, लटकने के बाद पैर लगना नहीं चाहिए नीचे, है ना। तो उन्होंने क्या किया, भगवान ने थोड़ा ऊपर बांधा, और जो अभी नीचे से ऊपर लटकना है तो कुछ तो चाहिए ना लटकने के लिए, तो एक बड़ा पत्थर लेके आए, उधर रख दिया। बोले मैंने पत्थर रख दिया अभी, तो लोग बोले अरे उसने पत्थर रख दिया, वो लटक जाएगा वो सब। वो गुंडा भी बोल रहा है अरे ये तो अरे मतलब कुछ घबराओ मत, कुछ नहीं करेगा, कई बातें को से रही है। भगवान बोले अभी मैं खड़ा रह गया, वो खड़े, वो पत्थर के ऊपर खड़े रहे। अभी पत्थर थोड़ा बाजू में रखा था, क्योंकि उसके ऊपर नहीं रख सकते ना, क्योंकि ऊपर रख दे तो उस पे गिरेगा तो मरेगा नहीं, थोड़ा बाजू में रखा, और फिर फंदा लटका दिया। अभी भगवान ने फंदा लटका दिया, लोग अरे फंदा लटका दिया उसने, गले में डाल दिया, उसको पैसे दे दो। अभी ये वो चोर है ना, जो गुंडा था, बोला कि देखने दो, ये लटकता है कि ये देखना है मुझको, अभी इतना तो नाटक कर ले इसने, लटकेगा कि ये देखना है मुझको। तो भगवान बोले अभी लास्ट, अभी तुम पैसा नहीं दोगे तो मैं लटक जाऊंगा, एक ही आखिरी सवाल, पैसा दोगे या नहीं। वो बोला मैं नहीं दूंगा। भगवान लटक गए, भगवान वो फंदे को लटक गए, और भगवान जैसे लटके ऐसे कैसे थर थर कांपता है ना वो, जो लटकता है वो ऐसा थर थर कांपने लगे भगवान, और ऐसा झाग आने लगा मुंह से, ऐसा वो एकदम टाइट हो जाता है ना गर्दन के ऊपर, तो ऐसा जीवा बाहर आ गया, आंखें लाल हो गई, आंखें बाहर आ गई, और झाग आने लगा मुंह से, ये सब होने लगा। अरे वो सब लोग चिल्लाने लगे, ऐसे भगदड़ मच गई एकदम सब। तो लोग भाग रहे थे, और कुछ लोग ना उनको लगा कि अरे ये मर जाएगा, इसको बचाना चाहिए, तो वो गए और भगवान को पकड़ा नीचे। हाँ, नीचे से कुछ नहीं उठाया, कुछ ऊपर गए पेड़ पे, वो रस्सी छोड़ दिया, है ना। और जिस गुंडे से पूरा इतना जीवन भर डर रहे थे, उसको मारने लगे वो, कि ये इतने छोटे बच्चों को इतना तकलीफ दिया इसने, तो उसको बहुत पिटाई किया उसको। और बोले तुम पैसा देते हो या हम तुम्हारे घर से लाके इसको दे दे। तो वो लोग ही गए अंदर, और वो जो 2 बोरी का पैसा था ना, वो भगवान को दे दिया। तो भगवान ने अभी पानी वगैरह पिया, है ना, वे लटके तो थोड़ा सा नीचे उतरे, लोगों ने थोड़ा सा उनको सांत्वना दिया, वो पैसा भी दिया, पानी दिया, तो ये सब लेके
तब इकट्ठा करके वो निकलने लगे बाहर। अभी तुकाराम महाराज के सामने वो बालक बन के नहीं जा सकते, है ना। तो गांव के सरपंच का वेश किया उन्होंने, भगवान ने। भगवान के सरपंच के वेश में तुकाराम महाराज के पास गए, बोले कि ये जो है, ये आपने जो मिर्ची बेचा था हमारे गांव वालों को, उसका ये लक्ष्मी है, पैसा है। तो वो बोले कि आप कौन है? मैं इस गांव का सरपंच हूँ और मुझे ये अच्छा नहीं लगेगा कि मेरे गांव के लोग आप जैसे सज्जन से उधार लेंगे और आपको ऐसे नुकसान होगा, इसलिए मैंने घर घर जाके पैसा इकट्ठा करके आपको ये दे रहा हूँ। तुकाराम महाराज बोले कि अभी घर जा सकता हूँ, है ना, नहीं तो मुझको घर जाने का मिल गया। हाँ, लेकिन जब अभी निकले वो घर जाने के लिए, अभी जा रहे थे वो, तो जाते जाते क्या हो गए, एक आदमी उनको टकरा गया। अभी वो टकरा गया तो उन्होंने देखा कौन है, तो भाग रहा था वो। तो उसको पूछा कि तुम किधर जा रहे हो? तो बोला मैं अभी आत्महत्या करने जा रहा हूँ। तो आत्महत्या क्यों करने जा रहे हो? तो बोले कि मेरी बेटी की शादी है ना, वो टूट गई, क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं है इतना देने के लिए, और अगर उतना पैसा मैं दूंगा नहीं तो शादी भी नहीं होगी, और जो शादी के लिए खर्चा किया है वो भी डूब जाएगा। तो अभी मुझको जितना पैसा लिया है उधार पे, वो चुकता करने के लिए, शादी हो गया तो मैं कैसे भी कमा के दे दूंगा, लेकिन वो शादी अभी क्या हो गया, पैसा नहीं होने के कारण वो टूट गया है। तो अभी मेरे पास कुछ चारा नहीं है आत्महत्या करने के सिवा, तो अभी मैं जा रहा हूँ आत्महत्या करने। तो महाराज बोले तुमको कितना पैसा चाहिए? बोला कि इतना इतना मुझे धन चाहिए। महाराज बोले ये लो, जो जमा करके दिया था ना वो लेकिन आत्महत्या मत करो। महाराज बोले आत्महत्या मत करो, ये पैसा लो, अपनी बेटी का शादी करो अच्छे से, है ना, हरि का भजन करो, ये ऐसा बोल के वो उसको मनाया, नहीं तो वो आत्महत्या करने वाला। तो उसने वो धन ले लिया और वो चला गया वो। लेकिन अभी वो तुकाराम महाराज वापस गए तो फिर से वो बीवी ने बहुत डांटा उसको। फिर वो कर्जा तो रह गए कर्जा वैसे ही, लेकिन तुकाराम महाराज का जो भाव है प्रत्येक जीव के प्रति करुणा का, वो हर एक जो तुकाराम महाराज की लीला है ना उसमें आता है। तो उसके बाद एक लीला आता है कि जिसमें ना एक बूढ़ी स्त्री थी। तो अभी ये तुकाराम महाराज जी इतने, मतलब वो काल बहुत कठिन था, तो उनकी जो पत्नी थी उसके पास एक ही साड़ी थी। तो वो क्या करती थी, जब वो स्नान के लिए जाती थी ना, तो वो साड़ी पहले धोती थी, और साड़ी धो के वो जो दीवार है उस पर डाल देती थी सूखने के लिए, और फिर स्नान करती थी, बाकी कपड़े धोती थी, है ना। और सब होने के बाद, जब स्नान होने के बाद वो जो आधी सूखी रहती थी ना वो साड़ी, तो वो पहन के वो मतलब शरीर पे ही वो सूख जाती थी वो आधी, ऐसा वो करती थी। मतलब तकरार, मतलब ये नहीं करती, कंप्लेंट नहीं करती थी तुकाराम महाराज को कभी कि मुझको साड़ी चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। मतलब उसको भी पता था कि घर में कैसी परिस्थिति है। तो एक बार क्या हुआ, एक बूढ़ी स्त्री आ गई वहाँ पे, और वो बोली, तुकाराम महाराज बाहर बैठे थे, तो तुकाराम महाराज से वो बोली कि क्या करो आप, मेरी साड़ी बहुत फटी है ना, मेरे पास कुछ नहीं, वस्त्र नहीं है, तो मैं तो स्त्री हूँ, लज्जा रक्षण के लिए मुझको एक साड़ी तो लगेगी, आप वो मुझको दे दो। अभी वो साड़ी बाहर सूखने के लिए डाल दी थी उसने, है ना। तुकाराम महाराज ने क्या किया, वो साड़ी निकाल दी। फिर हमको पता नहीं है। हाँ, उनको पता नहीं था। उनको पता है सब। अच्छा, भाव, दया भाव, दया है ना, लेकिन वो करुणा है ना वो जीव के प्रति। तो वो साड़ी निकाल दी और वो दे दी वो बूढ़ी औरत को। अभी वो बूढ़ी औरत को वो बोले तुकाराम महाराज कि अभी तुम इधर दिखना नहीं, इधर से चली जाओ, और मैं भी इधर रुकूंगा नहीं। क्यों? पत्नी बाहर आई। आवली है ना, वो चिल्लाएगी तो। अभी आवली ने सब स्नान वगैरह होने के बाद वो देखती ऊपर, तो ऊपर कुछ नहीं है। अभी उस दिन क्या था, आवली को एक शादी में जाना था,
शादी में, गांव में शादी थी, उस शादी में जाना था उसको। और वो जब आसपास की जो स्त्रियां थी वो वहाँ पे आ गई और आवली को पुकारने लगी, बुलाने लगी। अभी ये आवली जो थी स्नान घर में थी, अभी उसको उसके पास पहनने को तो कुछ नहीं है। अभी ये सब बुला रही है उसको। तो अभी वो बोली कि आप आगे जाओ, मैं पीछे से आती हूँ, ऐसे बोल के वो उनको हाँ आगे भेज दिया। तो अभी वो सोचने लगे क्या मेरा भाग्य है कि एक ही साड़ी है मेरी, वो भी कोई तो लेके गया है, नहीं तो ये मेरे पति ने किसी को दे दी होगी। अभी प्रसंग ऐसा है कि वो बाहर भी नहीं आ सकती, कुछ कर नहीं सकती थी। तो भगवान ऊपर से देख रहे। अभी भगवान ने सोचा कि अभी मैं अपना वस्त्र इसको दूंगा तो ये लेगी नहीं, फिर भी दे के देखते। तो भगवान ने अपना पीताम्बर छोड़ दिया नीचे उसके लिए, आवली के लिए। अभी ऊपर से पीताम्बर आ रहा है नीचे, है ना। पीताम्बर उसने देख लिया और उसको पता है ये किसका वस्त्र है ना। तो अभी लेंगे नहीं। अभी वो मेरे पति को बिगाड़ दिया ना उसने। मेरा जो संसार है, मेरा जो प्रपंच है, वो सब उसको क्या मिट्टी में मिला दिया। भिक्षा पात्र नहीं के भिक्षुक बना दिया मेरे शत्रु है उसकी, आवली के शत्रु। हाँ, शत्रु है मेरा ये। तो इसका कैसे वस्त्र लेंगे, है ना। तो नहीं लेना चाहिए। तो दूसरा क्या है, अभी ऑप्शन भी नहीं है दूसरा, है ना। पति भी नहीं है, उनको पुकारा तो वो भी नहीं है जगह पे, अभी वो भी नहीं है, कुछ ऑप्शन नहीं है, लज्जा रक्षण भी करना है ना। तो उसने क्या किया, वो पीताम्बर जो डाला था भगवान ने वो ले लिया उसने और वो पहन लिया। अभी कुछ ऑप्शन नहीं है, इसलिए तो भगवान को बोली भी ये कर्जा रखूंगी नहीं मैं। ये अभी जो ये प्रसंग ऐसा है इसलिए मैंने ये स्वीकार कर रही हूँ, नहीं तो मुझे चाहिए नहीं, तुम्हारा उपकार नहीं चाहिए। फिर भी उसने धारण कर लिया, वो ले लिया। तो पहन के वो शादी में चली गई। अभी वो पीताम्बर है ना, वो कोई साधारण वस्त्र नहीं है। तुकाराम महाराज कहते कि पीताम्बर झळके कैसा उजळल्या दाही दिशा। पीताम्बर कैसे चमकता है कि 10 दिशा उजल जाते हैं, ऐसा पीताम्बर है। ऐसा पीताम्बर पहन के वो आवली वो शादी में चली गई। शादी में वो दूल्हा दुल्हन को कोई देख ही नहीं रहा था, सब इनको देख रहे हैं, आवली को देख रहे थे। अभी वो और लोग बातचीत कर रहे थे ना, ये तुकाराम तो इतना गरीब है, फिर भी ये इतना ऊंची वस्त्र ये इसकी पत्नी पहन के आई है, ये कुछ तो मामला गड़बड़ है ना। अभी आवली कुछ भी सहन कर सकती है, लेकिन पति की निंदा नहीं सहन कर सकती, है ना। वो खुद निंदा करती है तो लेकिन वो दूसरे करे वो सहन नहीं होता था। पतिव्रता थी ना। तो वो गुस्से में आ गई वापस घर। तो तब तक तुकाराम महाराज लौट के आ गए थे। तुकाराम महाराज को बोली कि अभी क्या, अभी किधर से भी मेरे लिए एक साड़ी लेके आओ, और ये जो वस्त्र है ना वो काले का, वो उसको वापस दे के आओ, मुझको वो नहीं चाहिए, मुझको एक साड़ी दो किधर से। फिर तुकाराम महाराज ने पता चली ये बहुत गुस्से में, उसको देना पड़ेगा अभी। अब वो इतनी पतिव्रता थी, वो पुणे के सबसे बड़े साहूकार की लड़की थी वो, पुणे के, फिर भी वो मायके गई नहीं। इतने कठिन परिस्थिति थी, फिर भी वो मायके गई नहीं मांगने के लिए। तो ऐसी परिस्थिति में भी उसने दिन गुजारे वहाँ तुकाराम महाराज के साथ। तुकाराम महाराज उसके लिए एक साड़ी लेके आए, फिर वो जो पीताम्बर था उसने दे दिया, ये दे दो वापस विट्ठल को। ऐसे तो ऐसे बहुत सारी शिवजी का लीला बताया ना, शॉर्ट में बताया। तुकाराम महाराज ना जाते थे पंढरपुर, तो पंढरपुर जब पंढरपुर भगवान से मिलते थे, तो मिलने के बाद जब आते थे वापस, तो एक शिवजी का स्थान है जिसे शिखर शिंगणापुर कहते हैं, शिखर शिंगणापुर यहाँ पे। तो वो जो शिवजी है ना, तुकाराम महाराज को रिसीव करने आते थे कि आप
गए पंढरपुर से भगवान से क्या कुछ वार्तालाप। जगह था तो ये बोल रहे थे वहाँ पर बोला था हाँ, बताए थे वो शिव जी जो है ना वो बहुत मतलब वो शिव जी उनको पर्सनली रिसीव करने नीचे आ जाते थे। शिव जी का स्थान ऐसे ऊपर है पहाड़ पे, तो वहाँ से वो नीचे एकदम समतल धरती पे वो आते थे तुकाराम महाराज को मिलने, और तुकाराम महाराज को रिसीव करके वो लेके जाते थे उधर शिखर शिंगणापुर पे, और वहाँ पे चर्चा चलता था, भागवत चलता था उनका, चर्चा चलता था। और फिर उधर 2-3 दिन रहने के बाद फिर तुकाराम महाराज आते थे वापस। तो वो हम वहाँ कथा रुक गया था वहाँ। तो दूसरी पहाड़ में ये हो गया बाघ सांप, तीसरा जो घोरावड़ी पहाड़ है, गोरा बढ़िया। तो घोरावड़ी पे शिव जी का ही स्थान है वो तो भजन स्थली, वहाँ पे भजन के लिए ज़्यादा रहते थे। रास्ता नहीं वहाँ पे जाने के लिए, नहीं वहाँ पे ये है सीढ़ियाँ है। सीढ़ियाँ हैं। हाँ, तो सीढ़ियाँ चढ़ के जाएंगे ऊपर, तो ऊपर क्या है? ऊपर तो गरम का विग्रह है। नहीं विग्रह है और शिव जी का लिंग है, लिंग। शिवलिंग है, और गुफा है गुफा है। जिसमें अंदर है। दूर में है लेकिन ये यहाँ से 12-13 भंडारा ही बस पास में ही है। भंडारा पास में, बाकी भंडारा दो पास। पहाड़ी दूर में। हाँ, देहू से 7 किलोमीटर है घोरावड़ी, देहू से पास। भंडारा 5 किलोमीटर है, घोरावड़ी 7 किलोमीटर है, हाँ हाँ। और भामचंद्र 12 किलोमीटर है। लेकिन घोरावड़ी भी जाते थे, ज़्यादा नहीं जाते थे, भंडारा नज़दीक था, भंडारा ज़्यादा जाते ज़्यादा थे। तुकाराम महाराज जी अभी लोग ऐसे अगर हम देखेंगे, जैसे पंढरपुर धाम हुआ वहाँ पे, यहाँ पे देहू है। देहू भी ये भी दिव्य स्थान है, पवित्र स्थान है, जैसे कि पंढरपुर जैसा ही है। तो दोनों को हम कैसे देख सकते हैं? तो देहू जो है ये संत का क्षेत्र है देहू, और वो अपने विठल जी का। नहीं, वो दोनों क्षेत्र है ना, वो समतल ही यहाँ पे है। भी लिखा श्री क्षेत्र देहू लिखा हुआ था वहाँ पे। दोनों पंढरपुर ही होंगे। दोनों पंढरपुर समान ही है, दोनों में। जैसे गौरांग का बर्थ प्लेस है क्या बोलते हैं, गौर मंडल भूमि। गौरांग जहाँ गए वो भी गौर मंडल भूमि है। वैसे तो जो तुकाराम महाराज कहते हैं कि ऐसे स्थान बहुत दुर्लभ है जहाँ पे 3 जो है विभूतियाँ एक ही जगह पे मौजूद होती है। एक तो भगवान, दूसरे तीर्थ, और तीसरे संत, है ना। ऐसे जैसे वृंदावन है, वहाँ यमुना जी है, भक्त है भगवान के, ठाकुर जी भी है। पंढरपुर है जहाँ पे भगवान है, चंद्रभागा है, और कुंडलिक राय जैसे अनेक भक्त हैं। जैसे देहू है। बाद में आवली गए या ना? नहीं, अवली उनका जो स्त्री तुकाराम जी का भगवत धाम नहीं गए। गया। वो लीला का भाग है, लेकिन वो भगवान ये पार्षद है। पार्षद है ना, रस अलग है वो लीला का रस अलग है, लेकिन वो तुकाराम महाराज की बहुत सेवा की है उसने। तो पतिव्रता है ना, कर्दम मुनि का जैसे देवाहुति प्राप्त हुई, तो वो भी होंगे। बहुत सेवा की है उसने। वो खाती नहीं थी, जब 13 दिन तुकाराम महाराज बैठे थे, वो बैठी थी उसने पास भी में। नहीं खाया कुछ, क्योंकि मेरे पति ने कुछ नहीं खाया अभी। ऐसी पतिव्रता थी। जो खाने के लिए गया था तो कंटा घुमा। भंडारा पे हाँ। काटा निकाला भगवान ने। तो आवली श्रेष्ठ स्थान है उसका। कोई तो शिव जी का लीला खत्म कर लीजिए, वो आधा वाला कौन सा वाला? अभी जो बोल रहे थे इससे पहले सिंगला बोल काले बदल ना ହଉ ଶୁଣ କହିଲେ କହିଲେ ଯେ ସେଟା ରେକର୍ଡିଂ ହେଉଛି ପରା 10 ଥର ଶୁଣିଦେବି। शिवजी जो ऊपर से नीचे आर के हाँ, से बात वो हर बार आते थे। वो जब वारी के लिए जाते थे तुकाराम महाराज ना, तो जाते वक्त वो आते थे उनके साथ। और तुकाराम महाराज को पंढरपुर धाम विशेष प्रिय है, विशेष प्रिय। पंढरपुर को वो वृंदावन, गुप्त वृंदावन कह सकते हैं उसको। वहाँ पे आप देखिए विष्णु पद है, वहाँ पे विट्ठल जी के पद है, गायों के पद है ना। तो ये जो, और वहाँ पे वेणुनाद होता है। भगवान है ना, गोपाल वेश में खड़े हुआ है। वेणु भी वहाँ पे है। हाँ, बांसुरी भी है। भगवान वहाँ पे गोपाल वेश में खड़े हैं।
वहाँ पे उनके हाथ में ये है बफेलो हॉर्न, क्या बोलते हैं उसको? सिंगा। सिंगा, हाँ वो भी है। और छड़ी है। गोपाल वेश में छड़ी है, छड़ी है। अभी विठल में छड़ी है, मतलब गोपाल है वो। छड़ी है, वहीं से सिंगा है। नहीं, लेकिन वहाँ तो हमको वो पुजारी या कोई भक्त बोल रहे थे कि उनका जो छाती से ऊपर जो है वो द्वारिकाधीश है, और जो नीचे है वो द्वारिकाधीश है। ऊपर में कौस्तुभवाणी हाँ, मकर कुंडल है। दिखाने के लिए कि मैं ही विठल हूँ। हाँ, वो दिखाने के लिए मैं ही गजानन हूँ, मैं ही मैं ही विठल द्वारकाधीश हूँ। हूँ। हाँ, गोपाल है। उधर तो वो ये भी चिन्ह है, लात मारा है ना, शिवश्चलन छान। शिव, हाँ, तो वो भी चिन्ह है। मैं ही बैठल है, मैं ही गोपाल है। गोपाल माने गोपाल ना, भगवान को द्वारिका वेश नहीं अच्छा लगा है। बहुत वेश अच्छा, अच्छा अभी लगा है। इनके बारे में थोड़ा बताइए। और जो कानू पात्रा, उसका तो बताए थे ना, वो पांडव, वो तो बताए। कानू भी जनावाई में सुन चुके हैं। मेरा क्वेश्चन, आप बोल रहे थे तुकाराम के बाद से वारी शुरू हुई जाने की, जो पंढरपुर, पर ये फिर ज्ञानेश्वर के यहाँ भी एक जो था वो जिसका समाधि है सीढ़ी पे, वो ज्ञानेश्वर का शिष्य है वो ना? जो है ना हैबत बाबा, हाँ, वो किसके शिष्य है? वो शिष्य नहीं, वो पहले शिवाजी महाराज के सैन्य में थे। हाँ, सरदार थे, बता रहे हैं। लेकिन उनको वैराग्य आ गया और उन्होंने क्या किया, ये जो वारी है उसका सेवा करने लगे। तो ये नारायण महाराज थे जिन्होंने वारी शुरू किया देहू से। देहू से वो तुकाराम महाराज के पादुका लेके, चरण चिन्ह लेके आलंदी जाते थे। आलंदी से ज्ञानेश्वर महाराज का पादुका लेके पंढरपुर जाते थे। ऐसा पहले एक ही पालकी चलता था, एक ही पालकी में 2 पादुका लेके वो पंढरपुर जाते थे। तो दिन ब दिन क्या होने लगा, भीड़ बढ़ने लगा और वो क्राउड कंट्रोल नहीं हो रहा था। तो इसमें क्या हो गया कि वो जो हैबत बाबा थे, तो हैबत बाबा ने ये प्रस्ताव रखा कि आलंदी से अलग पालकी हम लेके जाएंगे, अलग वारी बनेगी। हाँ, उसका मार्ग भी अलग रहेगा और सब अरेंजमेंट अलग हो जाएगा, सेपरेट। हाँ, तो वो अलग होने के कारण क्राउड डिवाइड हो गया। तो देहू से जो पालकी निकलती है और आलंदी से अलग निकलती है, तो दोनों पुणे में मिलती है, दोनों पालकियाँ, दोनों का भेंट होती है। और पुणे होके जाते हैं पंढरपुर। पुणे से मार्ग बदल जाते हैं। अच्छा। एक दिवे घाट, मतलब एक घाट है, घाट पता है? हाँ, वो घाट से जाती है और एक समतल धरनी से जाती है। तो लगभग एक महीना का, हाँ, लगभग 1 महीना, लगभग 30 डेज है, हाँ, जाके पहुंचते हैं पंढरपुर। पहुँचते हैं वो आषाढ़ी एकादशी के पहले दिन, एक दिन पहले। और वहाँ पे एक पद्धत है कि जो तुकाराम महाराज है ना, तो जब वारी करते थे तो पंढरपुर से 3 किलोमीटर पहले एक स्थान है, तो वहाँ से शिखर दिखता है विठल मंदिर का। अब तो नहीं दिखता, बहुत बिल्डिंग हो गई है ना, लेकिन वहाँ से शिखर दिखता था पहले। वो शिखर देख के ना उनका जो विरह का भाव था ना, वो बहुत बढ़ जाता था कि अभी नजदीक आ गए हैं। हाँ, तो महाराज ना उधर से विठल मंदिर तक भाग के जाते थे, भाग के कि अभी मैं पहुंच गया ये आनंद में। तो उसको धावा कहते हैं, धावा, धावा मतलब भागना। तो आज भी ना वहाँ बाहर के वहाँ पे जब पहुँचते हैं ना, तो भागते हुए मंदिर तक जाते हैं। ये कितना दूर है पंढरपुर से? 3 किलोमीटर। वो जगह हमने देखा क्या पंढरपुर में? पंढरपुर के बाहर है वो, बाहर, हाँ, मुझे लगता है चेतना महाप्रभु दौड़ के 18 हाँ वैसे 18 वाला कैसा है भाग की वैसे ही दूर जोर है। से। हाँ। तो वहाँ से वो देख लिए और वो भागने लगे। तो ऐसी पद्धत आज भी है कि वो भागते हैं, सभी लोग भागते हैं। अभी इतने लोग लाखों की संख्या में आते हैं, लगभग 10 लाख लोग, उससे ज़्यादा ही वो हर साल जाते हैं। और वो बारिश का सीजन रहता है, बारिश गिरता है, किधर सोना है, किधर खाना है, कुछ पता नहीं, खाने का भी पता नहीं, तुलसी लेके तुलसी लेके चलते।
भाव बहुत उच्च आहे उनका. तुकाराम महाराज कहते की पंढरीची वारी जयाची एक कुळ त्याची पाय धुळे लागो म्हणे. जिसके कुल में पंढरी की वारी है उसकी चरण धूल मुझे सर पे लेनी है. तुकाराम महाराज मतलब जिसके घर से कोई जाता है वारी में. ऐसे तो वारकरी संप्रदाय में ऐसे भी कहते कि शिव जी पहले वारकरी है. और जो महिमा है पंढरपूर का वो कहते जेव्हा नव्हते चराचर तेव्हा होते पंढरपूर. चराचर जब नहीं था इस सृष्टि का भी निर्माण नहीं हुआ था तब से पंढरपुर धाम है. ऐसे कहते हैं. मतलब वैकुंठी है ना पंढरपुर. और वो तो महिमा सबको मतलब भागवत में भी विट्ठल या पंढरपुर के बारे में कहीं उल्लेख होगा. स्कंद पुराण में स्कंद पुराण से पंढरपुर महात्मा करके जो है पंढरपुर महात्मा स्कंद पुराण उसमें है. जो तरफ हमारा लिंगराज का महात्मा है स्कंद पुराण में, हाँ. पुरी का महात्मा है स्कंद पुराण में. तो अभी ऐसे कोई दो ही सबसे बड़ी वारी है ना, एक आलमगीर से एक देव से, ये दो सबसे बड़ी. ये तो सबसे दो बड़ी है. लेकिन अभी कैसा हुआ ये दोनों शुरू हो गए ना तो उसके बाद निवृत्ति ज्ञानदेव सोपान हाँ ये सब भी शुरू कर दिए. ये सब बाकी जो थे ना उनका भी वारी शुरू हो गया. इधर जाते हैं चंद्रमा स्नान करके फिर फ्लाइंग करके दर्शन करते हैं. यही उनका तो प्रोसेस. वहाँ पे कैसा है कि वहाँ पे दो रूल्स है. एक तो पंढरपुर में जाना है ना तो पहले चंद्रभागा का स्नान करना है. चंद्रभागे स्नान तुका मागे हेची दान. चंद्रभागा का स्नान यही में दान मुझे चाहिए तुकाराम महाराज बोलते. तो चंद्रभागा का स्नान करके तो आपसे कुछ बात करेंगे. चंद्रभागा स्नान करके Sometime it's not 15-20 चंद्रभागा स्नान और उसके बाद चंद्रभागा जी का आशीर्वाद लेने के बाद फिर नामदेव महाराज जी समाधि ली है. जैसे देवन बाबा लिए ना नामदेव पायरी पहली पायरी पे. हाँ यहाँ पे ज्ञानेश्वर के. वैसे पंढरपुर में 14 जनों ने लिया है समाधि एक जगह पे. एक ही परिवार. वो तो है. हाँ वो नामदेव और उसके परिवार. नामदेव और उनका परिवार पूरा. जिसमें जनाबाई भी है. हाँ, सब दासी कुत्ता भी है. हाँ सब 14 लोगों के 14 वहाँ स्टेप्स है जहाँ पे वो समाधि लिए. हाँ उधर देखा हमने. हाँ और उसके बाजू में चोखा मेला संत चोखा मेला क्या ये समाधि. लोग देखे हैं. समाधि मतलब वो तो दीवार गिर गया था उनपे तो उनका मृत्यु मतलब वो देह त्याग कर दिया उन्होंने. तो विट्ठल जी और नामदेव महाराज ये सब गए थे संत वहाँ पे. तो विट्ठल जी को बोले पूछा कि चोखा मेला कौन है कैसे समझेगा. हड्डी से जो विट्ठल का ध्वनि आएगा वो ले लो. तो वो जो सब जो अस्थि वहाँ से जमा करके उधर वहाँ स्थापना की. तो वो जो चोखा मेला है उनका समाधि जो नामदेव पायरी है उसका दर्शन और चंद्रभागा स्नान ये जो करता नहीं और डायरेक्टली विट्ठल जी के दर्शन जाता है विट्ठल जी उसको देखते नहीं. ये जैसे पुंडलिक को भी पहले देखना है. हाँ पुंडलिक राय का दर्शन करना है. चंद्रभागा पुंडलिक राय नामदेव महाराज चोखा मेला ये सब का दर्शन करके फिर जाना है. फिर विट्ठल जी देखते हैं उसको. और एक ये जो यहाँ पे कैसे वारकरी संप्रदाय में ना कीर्तन जो करते हैं सप्ताह रहता है. एक सप्ताह आषाढ़ी एकादशी के वक्त. तो आषाढ़ी एकादशी के दिन आखिरी कीर्तन रहता है. उसको कहते हैं काले का कीर्तन. काला मतलब क्या कि जो कुछ भी प्रसाद है वो सब मिक्स करना है. जैसे वही गोलोक में करते हैं ना भगवान क्या करते हैं जो कोई भी कुछ भी लेके आया है ना वो सब मिक्स कर देते. गोलोक में ऐसा होता है. कौन से गोलोक में? गोलोक में मतलब कृष्ण जो मत वृंदावन में ना भोजन जो कर रहे थे. हाँ जो सभी सखा आते हैं ना मिल के बैठ के वो सब आपस में लेन देन करके करते वो सब मिक्स कर देते. भगवान को ऐसा खाना पसंद है. हाँ तो उसको बोलते काला मराठी में. और जो आखिरी कीर्तन रहता है वो काले का कीर्तन रहता है. तो उसका मान सबसे बड़ा रहता है. जो वो कीर्तन करता है ना वो सबसे
वारकरी संप्रदाय में सबसे उच्च माना जाता है उस व्यक्ति को। तो ये मान था तुकाराम महाराज को, लेकिन वो उनने छोड़ दिया 1 साल। तुकाराम महाराज ने जब बीमार थे, एक बार गरुड़ महाराज आए थे उनको लेने के लिए, कथा बताया ना उधर। तो उस टाइम क्या हुआ था, तुकाराम महाराज, अभी ऐसा नहीं कि तुकाराम महाराज बीमार पड़ गए, बहुत ज्वर था उनको। तो तुकाराम महाराज ने एक जो साधु थे उनका महिमा प्रकट करने के लिए वो बीमार हो गए। वो उनका नाम था निम्बराज महाराज। तो भले भगवान उनको गरुड़ से लेके गए, लेकिन जो काले का कीर्तन का मान था तुकाराम महाराज ने छोड़ दिया उस साल, और वो निम्बराज महाराज को मिल गया उस साल। तो निम्बराज महाराज ऐसे भक्त थे कि जो बहुत महान संत थे इधर महाराष्ट्र में। तो वो जब कीर्तन करते थे तो ऐसे भाव में चले जाते थे ना कि भगवान उनके पीठ पे खड़े होके उनको चामर करते थे। ऐसे छोटी आकृति में वो आके उनको चामर करते थे भगवान। ये निम्बराज महाराज के चरित्र में। तो निम्बराज महाराज को प्रकाशित करने के लिए तुकाराम महाराज ने क्या किया, अपना जो मान था, सम्मान था काले के कीर्तन का, वो छोड़ दिया। ऐसे आज भी वो मान उनके मतलब परिवार को है, निम्बराज महाराज के। नहीं तो देहू को रहता था, लेकिन देहू का मान उन्होंने छोड़ दिया तुकाराम महाराज ने। वैसे तुकाराम महाराज तो देखा जाए तो जो फिलोसॉफी है उनका पूरा अभंगों में ऐसा कूट कूट के भरा है, और बहुत मधुर है। यहाँ पे बहुत सरल भाषा है, बहुत ही सरल। सब भागवत का सिद्धांत है, हमने लिखा है भी, तेरे पर लिखा है, सब भागवत का सिद्धांत। सब भागवत का सिद्धांत। भागवत में कहते तू गीता भागवत करेगी श्रवण अखंड कीर्तन। गीता और भागवत ये 2 ग्रंथ हमारे लिए महत्वपूर्ण है, अखंड चिंतन, जिससे हम अखंड चिंतन कर सकते हैं विठल जी का। ये 2 ग्रंथ से वही तुकाराम महाराज बोला। हाँ। तो प्रभु अभी हम देखते हैं फाइनली, तो थोड़ा इस्कॉन के एंगल से देखते हैं। इस्कॉन तो अभी जो भी प्रचार हो रहा है संपूर्ण महाराष्ट्र में, या वारकरी है, या जो भी तुकाराम जी का जो ओल्ड कनेक्शन है, और प्रभुपाद ने भी बताई कि लोकनाथ स्वामी और संत तुकाराम, तो अभी हमारा क्या भूमिका है ये सब जगह को उद्धार करने के लिए, प्रचार प्रसार करने के लिए, लोगों तक पहुंचाने के लिए, या कैसा स्टेप में है अभी सारा गांव में तो अभी तुकाराम महाराज का मेनली क्या भूमिका है, और हमारा सोसाइटी इसका क्या इसके ऊपर कैसे। परम पूज्य लोकनाथ महाराज ने बहुत प्रचार किया यहाँ पे। आपका अनुभव बताइए इसमें। तो बहुत सारे सेंटर्स है, बहुत सारे डिसाइपल्स है गुरु महाराज जी के। महाराज सब ये सब जानते हैं कि नहीं, ये जब आपको सब पता है, वो पुस्तक लिखा है। हम तो मराठी में नहीं सुनते ना महाराज से, आदर हिंदी। महाराज को सब पता है, महाराज सब जगह मेंशन नहीं करते, लेकिन देहू उनको बहुत प्रिय है। महाराज बहुत बार देहू में आते हैं, और अभी तो बंद हो गया, बहुत कम हो गया। 2 साल पहले आए थे देहू में, उनके बहुत सारे विदेशी शिष्यों को लेके आए थे। देहू धाम का महात्म्य भी बहुत बड़ा है, लेकिन क्या है अभी महाराज का प्रचार इतना बढ़ गया है, महाराज को अभी वक्त नहीं मिलता देहू आने के लिए। तो महाराज जी को बहुत प्रेम है तुकाराम महाराज से। और जैसे मैंने बताया वहाँ पे कि वो बोलते कि ये जो कोई भी वो वैकुंठ गमन जो दिन होता है, तुकाराम बीज कहते हैं उसको। तो तुकाराम बीज के दिन जो कोई भी देहू में आता है और ये प्रसंग का सुनता है और कथा सुनता है, और वो देखने के लिए या कृपा प्राप्त करने के लिए वहाँ देहू में आता है, तो उसका पुनर्जन्म होता नहीं। ये परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज का वाणी है। तो महाराज जी को भी पता है, वह उस स्थान का महात्म्य पता है, और तुकाराम महाराज जी का महिमा तो मतलब उस यथार्थ रूप में जानते हैं महाराज जी। और महाराज जी ने बहुत प्रचार किया, उसके फल रूप बहुत सारे भक्त हैं जो वहाँ पे सहाय करते हैं प्रचार करने में और प्रचार बढ़ाने में। तो महाराष्ट्र में प्रचार करना है तो तुकाराम महाराज की सिवाय ऑप्शन नहीं है। शुद्ध भक्ति का प्रचार मतलब तुकाराम महाराज। तुकाराम का कोई फॉलोअर नहीं है,
सभी सभी तुकाराम महाराज के ही नाम लेते हैं सब। लेते हैं, हम गुरु शिष्य का कोई सिस्टम नहीं। गुरु शिष्य परंपरा जो है वो खंडित हो गया। न्योळोबाराय ने जो दीक्षा लिया ना, न्योळोबाराय ने उसके बाद किसी को दीक्षा दिया नहीं, ऐसा उल्लेख मिलता नहीं है। और कोई ऐसा मतलब शिष्य गुरु शिष्य परंपरा ढूंढने से भी मिलता नहीं। तो ये परंपरा खंडित होने के कारण क्या हो गया अभी, तो अभी कैसा हो गया, 10,000 साल तो इस्कॉन रहेगा। तो 10,000 साल के बाद कोई किसी का उद्धार नहीं होगा क्या? ऐसे होगा क्या? नहीं। तो जो प्रभुपाद जी की बुक्स पढ़ेगा 10,000 साल के बाद भी और उद्धार होगा, उसका भी उद्धार। वो प्रभुपाद जी को गुरु मान के वो चलेगा ना, है ना व्यक्ति, और वो प्रयास करेगा भक्ति करने का। प्रभुपाद जी तो है, अभी भी है। तो वैसे ही तुकाराम महाराज को ये गुरु मानते सभी भक्त, और वो तुकाराम महाराज का आश्रय लेके भजन करते हो। तो बहुत सारे लोग हैं जो सिद्ध है, जो बहुत अच्छे साधक हैं, भजनानंदी साधु है, तो वो तो प्राप्त करेंगे तुकाराम महाराज की कृपा से। तो साधु का कृपा तो ये तो मर्म है भागवत का। तो ऐसे ये सभी लोग, इनका ये पॉजिटिव है कि ये तुकाराम महाराज पे आश्रित है। तुकाराम महाराज का जय जयकार करके वो जीवन पूरा इसमें निकाल देते हैं। ये हमारा जो गौड़ीय कनेक्शन है पंढरपुर धाम के साथ में, ये तो ज़्यादातर महाराज रिसर्च करके उसको स्वरूप आए थे, चैतन्य महाप्रभु कैसे आए, फिर नित्यानंद लोग आए, फिर वो लक्ष्मीपति तीर्थ दीक्षा हुआ, ये सब तो कहाँ कहाँ से वो निकाल के उसको करते हैं, दिखाते हैं सभी भक्तों को। यार हमारे इस्कॉन डिवोटी को मेनली क्यों महत्वपूर्ण है ना वो पंढरपुर धाम गौड़ी वैष्णव के लिए भी महत्वपूर्ण है। बहुत सारे शंकराचार्य भी आए थे। ये विट्ठल जी तो है, विट्ठल जी वहाँ पे एक तो अकेले खड़े, गोपाल वेश में खड़े, और राधा रानी का चिंतन कर रहे वहाँ पे वो। क्योंकि द्वारका से जब वो निकले तो राधा रानी मिलने आई थी ना वहाँ पे। वो कथा पता है ना, वो झगड़ा हो गया तो राधा रानी मिलने आई थी। तो जब वहाँ पे आए रुक्मिणी जी को ढूंढने, फिर भी गोपाल कॉन्शियस, वो गोपाल ही थे वो, और राधा रानी के चिंतन में थे। वो राधा रानी के चिंतन में खड़े हो, और पीछे रुक्मिणी देवी के आगे पहला मंदिर किसका है? वो राधा रानी का मंदिर है ना पीछे। देखा क्या आपने? जो साइड में पंढरपुर में गए ना आप, विट्ठल जी का दर्शन लिया, फिर पीछे चले गए ना रुक्मिणी जी का, सत्यभामा राधा राधा रानी, दोनों है। तो राधा रानी का भी मंदिर है वहाँ पे, है ना। तो राधा रानी का मंदिर क्यों है? क्योंकि वो राधा रानी के चिंतन में खड़े वहाँ पे विट्ठल जी, विट्ठल जी। ये भी भाव है। हाँ, ये भी भाव है। ये थोड़ा डीप में चले जाएंगे ना तो वो पता चलता है। क्योंकि यहाँ पे ना जो गोपियों का जो कृष्ण प्रेम है उसका भी चर्चा होता है वारकरी संप्रदाय में। क्योंकि बहुत सारे संतों ने इस पे भाष्य किया है, अभंग लिखे हैं। तुकाराम महाराज ने लिखे हैं, ज्ञानेश्वर महाराज, नामदेव महाराज, सभी जो संत हैं ना उन्हें थोड़ा थोड़ा उस पर बोला है। लेकिन तुकाराम महाराज ने मर्म लिखा है। दास्य भाव जो है ना, माधुर्य भाव तो बहुत दूर है ना, माधुर्य भाव तो महाप्रभु दिया। हाँ, लेकिन दास्य भाव जो है ना, पहले दास बनना पड़ेगा, फिर तो स्वरूप सिद्धि बहुत आगे की बात। तो जो दास्य भाव है ना, ये तुकाराम महाराज ने पूरा वारकरी संप्रदाय पे मतलब देने का प्रयास किया। ये तुकाराम, क्योंकि मायावाद का प्रभाव ज़्यादा था। और वो कितना हो गया? कल कितना संतान गए हैं प्रभु जी? 4.5 है ना, कर्नाटक केरल के साइड में। हाँ, वो पुरंदर जो थे ना, तो वहाँ भी कोई भक्त थे क्या? संत पुरंदरदास थे ना, पुरंदरदास, वो कर्नाटक के संत थे। वहाँ पे वो लेके गए थे विट्ठल जी को इधर से, पंढरपुर से। तो फिर से वो पंढरपुर में आ गए। वो उनका भक्ति ऐसा था ना पुरंदरदास का, कि वो
कर्नाटक चले गए थे विट्ठल जी, तो फिर से इधर के साधु जो थे महाराष्ट्र के, उन्होंने फिर से लेके आए, ऐसे कथा है। तो कर्नाटक से भी लोग आ रहे हैं वहाँ? कर्नाटक के भी लोग आते विट्ठल जी के दर्शन के लिए। उड़ीसा के नहीं आते देखते हैं। नहीं, उड़ीसा के नहीं आते। ये जो बहुत दूर भी है ना, महाराष्ट्र और कर्नाटक है ना, ये ज़्यादा लोग आते विट्ठल जी के दर्शन के लिए। और बहुत सारे ठाकुर जो है वो जगह, अभी श्रीनाथ द्वारा तो महाराष्ट्र के लोग जाते नहीं है ना, या वृंदावन भी जाते नहीं देखा जाए तो। उनका जो आराध्य है वो तो विट्ठल जी महाराष्ट्र में, जैसे द्वारकाधीश द्वारका में गुजरात के लोगों के लिए, उड़ीसा में जगन्नाथ जी, ऐसे प्रकार से ठाकुर जी ने हर एक एक जगह पे रुके हैं उस क्षेत्र का भाव लेके। ठीक है। तो वो जो विट्ठल लास्ट में वो पूछ रहा था कि जो विट्ठल ने जो गा रहे थे वो जो अभंग, वो कौन सा अभंग था? निवृत्ति ज्ञानदेव सोपान मुक्ताबाई एकनाथ नामदेव तुकाराम, इन सब का नाम लेके बोल रहे थे। और ये सुनाया किसने? नामदेव ने। हाँ, नामदेव महाराज ने सुना है। क्योंकि नामदेव महाराज जो थे ना, वो कांचीपुरम कैसे थे, भगवान से बात करते थे। कांचीपुरम पता है ना, वो साउथ में वरदराज से बात करते थे। तो वैसे ये नामदेव महाराज ना भगवान विट्ठल जी से बात करते थे। तो बात करते करते ये सुन लिया उन्होंने। तो उधर भी कांचीपुरम का कथा आता है ना कि एक ने पूछ लिया कि मैं कब वैकुंठ जाऊंगा, तो उन्होंने बता दिया, भगवान क्या बोले, ये अगले जन्म में जाएगा। तो कांचीपुरम ने पूछा कि मैं कब जाऊंगा भगवान, तुमको टाइम लगेगा, तुम नहीं आओगे इतने जल्दी। अरे अब मैं तो इतना बात कर रहा हूँ आपसे, फिर भी मैं क्यों नहीं आऊँगा, है ना। तो भगवान क्या, तुम वैष्णव की सेवा नहीं की है ना। तो ऐसे नामदेव महाराज को भी बोले तुम इस जन्म में नहीं आओगे। महाराज बोले कि क्यों नहीं आऊँगा। भगवान बोले कि तुम वैष्णव की सेवा नहीं की। तो उसी वक्त उन्होंने क्या किया, भगवान को बोले मैं अभी वैष्णव की सेवा के लिए जा रहा हूँ। तो वैष्णव की सेवा करने के लिए वो चले गए। तो विशोबा खेचर नाम के साधु थे, उनका उन्होंने आश्रय लिया, उनको गुरु माना हो। तो विशोबा खेचर जो थे उनके पास जाने को बोला संतों ने उनको। तो अभी वो जब गए ना, तो विशोबा खेचर वो शिव जी के मंदिर में थे। अभी वो सोए हुए थे, बहुत उनका उम्र हो गया था। तो वो जब सोए थे तो उनका पैर जो था ना वो शिवलिंग पे था, पैर शिवलिंग पे था उनका। अब ये नामदेव महाराज ने देख लिया कि यार ये मतलब बहुत अलग प्रकार के साधु है, शिवलिंग पे पैर है उनका। ठीक है, अभी क्या करते वो उस पैर निकाल के नीचे रख देते, अच्छा नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, पैर निकाला और बाजू में रख दिया। तो जिधर रखा ना उधर से और एक शिवलिंग आ गया नीचे, जिधर से वो जिधर रखते थे ना उधर शिवलिंग आ जाता था। तो थोड़ी देर में शिव जी ने बताया कि ये इनके चरणों के पास रहता हूँ मैं। ऐसे ये महान भक्त है। तो वो जो विश्व उनको पता चल गया कि ये कोई साधारण भक्त नहीं, तो उनका आश्रय ले लिया, उनका सेवा किया। फिर भगवान नामदेव महाराज को बोले कि अभी तुम आ जाओगे वैकुंठ। जय जय हरि विट्ठल। तो बहुत बहुत धन्यवाद सदा दुलाल प्रभु, इतना सुंदर आपने हमको सब बताया लीलाएं। तो जैसे पैठन के हुए एकनाथ, देहू के तुकाराम और आलंदी के ज्ञानेश्वर, तो नामदेव कहाँ से है? नामदेव महाराज गाँव का नाम पास में है, पैठन के पास में, पैठन के पास। ओके। और वो ज्ञानेश्वर के कॉन्टेम्प्रेरी है? कॉन्टेम्प्रेरी। वो दोनों ने मिलके पूरे भारत में प्रचार किया था। ओके, ठीक है। पैठन हम नहीं गया, बहुत वो गुजरात के पास है। गुजरात में है ना पैठन? नहीं, महाराष्ट्र में, पर दूर है यहाँ से, बहुत दूर है। अब अमरावती जाएंगे ना, वहाँ से थोड़ा इतना नज़दीक नहीं है, फिर भी दूर है। वहाँ पे वो भगवान में सेवक थे बहुत सारे। हाँ, एकनाथ महाराज के घर में। हाँ, एकनाथ के सावली बन के। श्रीखंडिया। हाँ, शिखंडिया सावली याद आ गया मुझे। ठीक है, हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद।
दशरथ प्रभु की जय। जय। तुकाराम महाराज की जय। तो बुक जो लाए थे थोड़ा दिखा लीजिए। बुक तो देखे नहीं हम, खोले आप शायद कुछ अभंग पढ़ने वाले थे। हाँ हमने आप मैं पढ़ लिए। सोचा था अभी एक तो पढ़े थे आप, हाँ अभी तो थोड़ा ये हिंदी में है ये किताब। ये नहीं, ये मराठी तुकाराम महाराज ये की 4000 अभंग है, हाँ। 4192। टोटल टोटल इसमें है हाँ? इसलिए आपको सब पता है और क्या। तो ये बुक इस्कॉन में आया नहीं है, पर अभी वो आएगा। ठीक है, वो बुक दिखाओ। वो तो आपको दिया है ना उसका, वो मराठी हिंदी कॉपी। वाला। अच्छा। उसका मराठी कॉपी आपको इंग्लिश में दिया है ना? हाँ, कौन सा ये बुक लाइफ एंड टीचिंग्स ऑफ तुकाराम महाराज, कहाँ है वो किधर? ये दी है मुझे। इंग्लिश तुकाराम महाराज की स्थिति पर अभंग है। मतलब कुछ कुछ क्या हुआ था, तुकाराम महाराज ने जो जो प्रसंग आए उस हिसाब से अभंग लिखे थे। हाँ, जैसे हाँ, भगवान को पत्र लिखा है ना। और निर्वाण जब हो रहा था उनका, वैकुंठ जा रहे थे, वो भी तो वो प्रसंग के अभंग है। ठीक है, वो एक और बार हम जूम वगैरह में सुनेंगे। यस यस। हरे कृष्ण। कृष्ण जिसका नाम है, गोकुल जिसका धाम है, ऐसे तो यहाँ बहुत मंगल आरती के बाद वो जो गोपाल का नाम एक बोला, अल्टर बंद करते हुए कुछ तो बोला, हाँ वो जो बहुत अच्छा लगा। भज गोविंद गोविंद गोपाल, हाँ सही वो जो है बनाया। ना, ये जो न्यू वृंदावन जो है हाँ वहाँ पे ये पद्धति था ओ, कि जब ऑल्टर बंद होता था तो नरसी ये आरती के बाद, वो ऐसा भज गाते गोविंद थे। गोविंद गोपाल गाते थे। अच्छा अच्छा। तो ये परम पूज्य राधा स्वामी महाराज ने इंट्रोड्यूस किया गोपीनाथ मंदिर में। हाँ ऐसा उधर भी होता है। अच्छा हाँ उधर भी होता है। तो गोपीनाथ मंदिर के अंदर ही ये मंदिर है। हाँ यहाँ पे भी जब बंद करते ऑल्टर, तो थोड़ा कितना जो कर्टन बंद करने का पीरियड रहता है वो, उसमें थोड़ा गाते हैं, अच्छा लगता है। हमें एक तो खाली हरे कृष्ण।